हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, ग्रेटर नोएडा का एक गांव अस्तौली, वहां से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके ही इस चैनल रोजगार विद अंकित में। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैंने उठाया है यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट से तो मैं बात कर ही रहा हूं। 2019 नहीं है ये, एक्चुअल में 2018 का अक्टूबर इसको लिखा जाता है अगर इस रिक्रूटमेंट का नाम देखूं तो, क्योंकि अक्टूबर में फॉर्म आए थे। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत बच्चे, बहुत क्या मैं कहूं, हजारों लाखों में बच्चे एंट्री गड़बड़ कर देते हैं। सोचिए 22 लाख बच्चे बैठे या 20 लाख बच्चे बैठे और उनमें से 2-2 लाख की एंट्री गलत हो रही है। बताओ, पिछली बार का रिकॉर्ड है, मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, इस बार तो आप संभल ही जाएंगे जिन्होंने एंट्री गलत की थी। बताओ, उससे इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है। इतनी तैयारी करो फिर भी हम एंट्री गलत कर आए। और एंट्री गलत क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हम लोग जब पेपर दे रहे होते हैं तो जो टीचर है ना आपके सामने, आप उसको ही सब कुछ मान लेते हो। वो सोचते हो आप जैसे हमारे कोचिंग के टीचर हैं, ये भी बिल्कुल हमें सही बात बताएंगे। दोस्तों, उन लोगों की एक घंटे की ट्रेनिंग होती है, 1 घंटे में वो कोई तो ध्यान नहीं देकर मूंगफली खा के आ जाते हैं वहां पे। ठीक है, मैं सब टीचर्स की बात नहीं कर रहा, कोई बुरा मत मानना जिसकी ड्यूटी लगी हो, कभी सारी भड़ास बच्चों पे निकाल दो। तो दोस्तों, उनको सबको नहीं पता होता, एजिड होते हैं, उनको पैसे मिलते हैं उस ड्यूटी के, बस उनको क्या है, कॉपी इकट्ठी करके गिन के आप जितने बच्चे हो, जितने एब्सेंट हो, वो रिकॉर्ड दे के और सबमिट करना होता है, उनका काम खत्म। ठीक है, तो वो क्या आप पूछ रहे हो उनसे, हालांकि उनको ट्रेनिंग में बताया जाता है, बच्चे पूछे तो आप ऐसे डाउट क्लियर करोगे, लेकिन अगर उन्होंने गलत बता दिया तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, मैं पहले आपको बता दूं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या एंट्रीज होती हैं। मैंने पिछला यूपी पुलिस की जो ओएमआर सीट है वही उठा ली है, तो वो उठा के मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें आपको आएंगी। इस बार भी ओएमआर ऐसी ही आएगी, थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है एक आध चीजें, नहीं तो बाकी सब कुछ ऐसा ही मिलेगा। परीक्षा अनुक्रमांक 2 महीने पहले ही तो ऐसी आई थी, तो अब क्या चेंज करेंगे 2 महीने में। तो दोस्तों, परीक्षा अनुक्रमांक आप यहां डालेंगे। ये कहां से मिलेगा हमें परीक्षा अनुक्रमांक? आपका एडमिट कार्ड देखिए, उस पर रोल नंबर लिखा होगा, रोल नंबर को अनुक्रमांक बोलते हैं। तो आप देख लीजिएगा, यहां पे फिल करोगे। अब जैसे आपने यहां 3 फिल किया, 2 किया, 1 किया, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें 8 कर रखा है बच्चे ने, तो 8 किया, तो ऐसे ऐसे फिल कर लिए हमने। तो 8 है, 9 है, जो भी है। तो दोस्तों, क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, मैंने सब कुछ लिख दिया। तो 3 वाले के नीचे 3 वाला कॉलम फिल करेंगे हम। ठीक है, 2 वाले के नीचे 2 वाला। आपको दिख रहे होंगे हल्के हल्के बच्चे के किसी के डॉट लग रहे हैं। ये ऐसा ही कार्बन कॉपी है, आपका ऊपर भर रखा है थोड़ा सा, तो कार्बन कॉपी में हो जाता है थोड़ा ऊपर नीचे, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ पाता। ठीक है, तो और नीचे मान लीजिए 8 है तो 8 भर दिया, 5 है तो 5 भर दिया इसके नीचे। मुझे नहीं पता उसका क्या रोल नंबर था, पर मैं आपको भर के दिखा रहा हूं। इस लाइन में सिर्फ एक ही अंक भरा जाएगा, 4 के नीचे 4, 3 के नीचे 3, 2 के नीचे 2, ऐसे ये एंट्री फिल हो गई। एक लाइन में सिर्फ एक अंक रहेगा। ऐसे मत मिलाने लग जाना कि एक लाइन में एक ही बताया, अरे ये तो 2 भी आ सके, हो सके सारे 3 3 3 3 ही हो, तो फिर तो ऐसे ही भरने पड़ेंगे सारे। तो ऐसे लाइन मत मिलाओ। ये देखो, इसके नीचे सिर्फ एक ही अंक फिल किया होना चाहिए। आगे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, ये कहां से हम लोग देखें? अब टीचर से बिल्कुल मत पूछना इस वीडियो के देखने के बाद। अगर आप किसी को चाहते हैं किसी की कॉपी गलत ना हो, तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि मैं वीडियो किस लिए बनाता हूं, किसी को कोई दिक्कत ना आए पेपर देने में, तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना होता है। तो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को बोलते हैं जैसे क्वेश्चन बुकलेट नंबर, या आप बोलिएगा जो क्वेश्चन पेपर है, ये वहीं से देख के लिखना पड़ेगा। आंसर शीट आपको हो सकता है पहले मिल जाए, पेपर बाद में मिले, तो ये बाद में ही भरना। कभी आप इसको अपने पास से ही कुछ भी पेल दो इसमें, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो परीक्षा पुस्तिका संख्या, आप क्या हो, परीक्षा पुस्तिका संख्या लिख रहा है, ऊपर प्रश्न पुस्तिका संख्या, क्या ये वही चीज है? बिल्कुल वही चीज है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर, टेस्ट बुकलेट नंबर, सब कुछ वही है। प्रश्न पुस्तिका तो यही है ना आपकी। तो 3 अंक, 3 6 और 1 7 अंक का ये 265 64 27 ऊपर टेप दो, 265 64 27 इसमें लिख दो 265 64 27। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे फिर 2 के नीचे 2 भर लोगे। ये पेपर किसी और का है, ये बुकलेट किसी और की है, जुगाड़ करके मैंने दोनों को एक जगह पेस्ट कर दिया। कभी आप सोचो बुकलेट तो उसका इसने कुछ और भर रखा, वहां कुछ और दे रखा, तो इसने तो गलत कर दिया है। नहीं, ये अलग अलग बच्चों के हैं पेपर, 2 6 5 6 4, ठीक है 2, तो ऐसे आप चेक कर लोगे, और 7 ऐसे आप इनको फिल कर लोगे। समझ में आ गई? गोले पूरे भरना, आधे से
देखिए आधे गोले भरोगे तो आपका वो काउंट नहीं होगा नंबर, ठीक है, इसलिए पूरे गोले आपको रंगने चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि पूरी डिजाइनिंग आप इसमें दिखा दो कलाकारी और पेपर छुट जाए पूरा, ठीक है, ऐसे भी नहीं करना है। अब क्या करना है, ये गलत भर के दिखा रखा है, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है, ठीक है। तो परीक्षा अनुक्रमांक ये बहुत बड़ी चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत बच्चे ऐसे भरते हैं कि 32,85,432, लेकिन भरा कैसे जाएगा, 3, 2, 8, देखो परीक्षा अनुक्रमांक भरना है 8, 5, रजिस्ट्रेशन नंबर मत भर देना, रोल नंबर की बात कर रहा हूं, 5, 4, 3, 2, ठीक है। ऐसे आपको इस तरह से इसको भरना होता है, ऐसे नहीं कि 32 लाख आप करके भरो, हर किसी के लिए एक एक कॉलम आया ऐसे लिखने के लिए। आगे बात करता हूं, यह घोषणा करता हूं करती हूं, तो यहां अपना साइन कर दिए, आपकी अंडरटेकिंग हो जाती है। यहां आप उसके लिए साइन छोड़ दो जो आपका क्लास में अध्यापक है, ठीक है। हालांकि उसका काम होता है सारी एंट्री चेक कर ली जाए बच्चे की, पर वो नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता, उनके टाइम पे ऐसे नहीं होते थे पेपर, ठीक है, उनकी भी गलती मैं नहीं कहूंगा, ठीक है। पर जो नए लड़के हैं जो नई ड्यूटी दे रहे हैं, जिनको पता है उनको वो बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, वेल एजुकेटेड टीचर भी होते हैं। चलिए, तो टेस्ट बुकलेट सीरीज ऊपर कहीं भरवाई नहीं, हो सकता है इस बार भरवा दे, ऐसे छोटे मोटे चेंज देखने को मिल सकते हैं, तो वो भरवा दे तो भर देना है आपको, ठीक है। चलिए, तो अब और क्या है, नीचे अब एक पेपर में यहाँ नाम वगैरह लिखने को आता है, तो आप वो लिख दीजिएगा इन फिगर्स, अंकों में अपना जो है रोल नंबर वगैरह, रोल नंबर है ना, अंकों में ऐसे लिख दें। परीक्षा का नाम बड़े अक्षरों में यहाँ भर दें, ठीक है, बड़े अक्षरों में ही भरें इस तरीके से, और इन वर्ड शब्दों में ये अंक को लिख दीजिएगा। हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख दो, 2, 5, 4, 1, 1, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। परीक्षार्थी के यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिएगा और कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर आप यहाँ करवा लेंगे, वो खुद करेगा, उसकी ड्यूटी है, ठीक है, आप उसको मत समझाइएगा, ठीक है। दोस्तों ये एंट्री है जो आप अगर आपने ऐसे फिल कर दी, तो गलती क्या करते हैं बच्चे, 3 को भी इसमें भर देंगे, 2 को भी इसमें ही, 8 को भी इसमें ही, 5 को भी इसमें ही, तो ये लाइन पूरी खराब कर दी और आपने कुछ भी नहीं किया। हर लाइन में एक एक अंक आपको भरना है, ठीक है दोस्तों। जहां 0 होगी वहां 0 भी भरी जाएगी, सबसे ऊपर है, ठीक है। क्लियर हो गई एंट्री, अब गलत नहीं करोगे ना एंट्री। चलिए, तो इस वीडियो को शेयर करना, अगर आपका मन करता है कि मैंने आपको अच्छी चीजें बताई हैं तो बिल्कुल कर दीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है।